बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम न्यूज़ टीवी में हम मुबारक जेद चौधरी हमीदुल्लाह ज़फ़र साहब आज हमारे साथ पाकिस्तान की सूरत हाल पे मैंने सोचा बात करें। तो सबसे पहले चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने नाइम न्यूज़ टीवी को टाइम दिया। अच्छा चौधरी साहब, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? कोई बात होती है हमारे एमडीओ के नाम लेने शुरू कर देते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं, किसी ना किसी रंग में हमारे जो अहमदी पाकिस्तान में रहते हैं उनको तकलीफ देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बनाने में और जो भी तरक्की के काम है उनमें अहमदियों का बड़ा हाथ है, इसकी क्या वजह है? मोहतरम बाग साहब, बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया के अफराद ने जी जो पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किरदार अदा किया है, वो तो एक ऐसी तारीख है जिसको मसक करके रख दिया गया है जी। और मुआशरे में फिर चूंकि वो असल तारीख की सही तस्वीर पेश नहीं की गई, जिसकी वजह से आज की जो पौध है उसको पता ही नहीं है कि जमात अहमदिया का क्या किरदार है जी। और मुख्तलिफ नौइयत में जमात की जो मिली खिदमात है, अल्लाह ताला के फजल से उनसे तो गैरस भी मुतरफ थे और उसका जिक्र करते रहे हैं, लेकिन चूंकि वो तारीख पेश नहीं की जाती इसलिए माशरे में इस तरह के सवालात पैदा हो जाते हैं। अच्छा ये तो ठीक है आपकी बात, मगर नफरत की जो लहर चलती है जिसमें आपने देखा आए दिन गिरफ्तार भी किए जाते हैं, अहमदी शहीद भी किए जाते हैं और कई ज़ख्मी भी किए जाते हैं, लूट मार की जाती है, दुकानों को आग, घरों को आग। मैं रोज़ाना प्रोग्राम करता हूँ ऐसे लोगों के साथ जो मुतासर होते हैं। तो ये क्यों नहीं हालात आपके ख्याल में ठीक तरफ जा रहे? असल में बात यह है कि जो हमारे मुखालिफिन हैं जी, उनका मौक़िफ़ जो है वो तो हर जगह पेश किया जाता है। ठीक। और इस वक्त जो ज़राए बलाग हैं या प्रिंट मीडिया है उसमें आप जानते हैं कि हमारे अखबारात में भी पाबंदी है और उसके नतीजे में जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है वो उन लोगों के सामने नहीं आता जी, जिसकी वजह से वो यकतरफा तौर पर जो नफरत का बीज बोया गया है उसी के नतीजे में फिर ये वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। लेकिन मैं इस सिलसिला में आपको एक इंटरव्यू के मतलब बताना चाहता हूँ। जी प्लीज़। रूस के एक कौंसलेट जनरल थे, खलीलुन उनका नाम था। ये 1960 से 1967 तक कराची में रूस के सफारतखाना में रहे हैं जी। और मोहतरम ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का दारुल खिलाफा जो था वो कराची में था। ठीक। तो जब वो एक लंबे अरसा के बाद अपनी खिदमात के बाद रूस जाने लगे तो मॉर्निंग न्यूज़ के सुलेमान अहमद साहब थे, उन्होंने उनको टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि आप से मैं मिलना चाहता हूं, तो आप बराए मेहरबानी मुझे कुछ वक्त दें। जी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन बहरहाल फिर ये तय हुआ कि जिम खाना में एक नाश्ते पर उनकी मुलाकात होगी। जी। तो जब वो मिले और नाश्ता इकट्ठा किया तो सुलेमान साहब ने कौंसलेट जनरल रूस से दौरान गुफ्तगू कहा कि मुझे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में जो दो बेहतरीन लोग हैं जी, उनके नाम बताएं। ठीक। और ये मैं यहाँ वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि रूस उस वक्त सुपर पावर थी। जी बिल्कुल। अमेरिका और रूस दोनों सुपर पावर थी और वो जो रूसी कौंसलेट था उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी। जी। तो उन्होंने फिर सुलेमान साहब ने उनसे पूछा कि मुझे मुख्तलिफ शोबाजात में लोगों के नाम बताएं। तो उन्होंने जो नाम बताए उसमें उन्होंने बताया कि सियासत में जी जो दो नाम अहम हैं उनमें एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम है जी, और दूसरा मोहम्मद अयूब का, फील्ड मार्शल, सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब का। ठीक। और जो डिप्लोमेट हैं जी उनमें सर चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं जी, और दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। ठीक। इक़्तिसादियात में मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद जो MM अहमद के नाम से मारूफ हैं जी, वो हैं पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर हैं डॉक्टर महबूबुल हक साहिब ठीक। जो उनके शागिर्द हैं। जी।
और फौज में उन्होंने कहा कि इंडिया के जो मीडिया है और अखबारात है जी उन्होंने जिन दो नामों को पेश किया है पाकिस्तान में जो अहम तरीन है, उनमें जनरल अख्तर हुसैन मलिक है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जनरल अब्दुल अली मलिक है। ठीक। और फिर उन्होंने कहा कि साइंस में जी जो अजीमुशान नाम है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल सलाम, यानी पहला भी वही दूसरा भी वही जी। तो सुलेमान साहब जो थे जिनको ये बता रहे थे कौंसलर जनरल रूस के, उन्होंने कहा कि बात यह है कि आपने जो नाम लिए हैं उनमें निसब से जायद नाम उन लोगों के हैं जिनका हमारे मुल्क की आबादी में उस कम्युनिटी का जो है वो 2% है जी। तो वो कहते हैं उस वक्त मैंने सोचा और मेरे दिल में आया कि अगर पाकिस्तानियों ने इन लोगों से हसद करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की जो तरक्की है वो रुक जाएगी। उस वक्त तो मुझे कोई जमात अहमदिया का तारफ नहीं था, पता नहीं था, और आज बिल्कुल वही हालात है। वो यहाँ जर्मनी में जलसे पे तशरीफ लाए थे और अल्लाह के फजल से वो अहमदी हो चुके हैं, उर्दू जुबान जानते हैं, कई किताबें भी लिखी हैं और मुझे बताया कि मैंने हजरत अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में भी अपनी कुतब जो है वो पेश की हैं जी। तो अब आप ये थे देखें कि उनका जमात से कोई तल्लुक नहीं था, एक कोई जानते भी नहीं थे। उन्होंने जो जायजा पेश किया है ये असल तारीख है और जिसमें हमारी जमात के ऐसे अहबाब की जो खिदमात हैं वो अल्लाह ताला के फैसले बड़ी अजीमुशान है। बिल्कुल। और आज जब हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं, आपने मुझे मौका दिया था, हमने 6 सितंबर पे भी बात की जी। और आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां साहब और MM अहमद साहब के बारे में चंद तारीखी बातें मैं ऐसी पेश करूंगा जी प्लीज, जिससे हमें अंदाजा होगा कि अल्लाह के फजल से उनकी कितनी अजीमुशान खिदमात हैं जो कौम भूली हुई है या उनको बुला दिया गया है जी। अच्छा जी बताइए, शुरू कीजिए। आप माशाल्लाह काफ़ी तैयारी की है। असल में नाज़रीन मकसद इन प्रोग्रामों का ये है कि आए दिन सोशल मीडिया पे और भी जगह पे हमें नज़र आते हैं कि लोग ऐसी गलत बातें करते हैं जो मुखालफीन हैं। कोई कहता है कि ये इसराइल से तल्लुक़ रखते हैं, इनके लोग इसराइल में हैं, कोई कहता है कि हिंदुस्तान से पैसे लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इस पर एक प्रोग्राम किया जाए। जी चौर साहब। देखें, जहाँ तक हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां साहब का ताल्लुक़ है जी, जो हमारे बदतरीन मुखालिफ थे और एतकादी लिहाज से जो हमें अच्छा नहीं समझते थे, उन्होंने भी हमारी उन मिली खिदमात की तारीफ की है। बिल्कुल ऐसे। चुनाचे मौलवी ज़फ़र अली खान साहब थे जी, उन्होंने एक जगह इसको ये वाक़या है कि उन्होंने एक दफ़ा जब एक बहस हो रही थी अदालत में जी, और जब वो ख़त्म हुई तो वो मौलाना ज़फ़र खान उस वक्त वहाँ मौजूद थे सामीन में, वो उस कटहरे को हटाकर हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां साहब की तरफ लप गए। अच्छा। और चौधरी साहब फरमाते हैं, चौधरी साहब आज़ाना तबीयत के मालिक थे, वो तो इसी तरह उन्होंने इसको बयान किया है। तो वो जब वो मेरी तरफ लपके और फरमाया कि इस नाचीज़ के हाथों को बोसा देकर बुलंद आवाज से फरमाया, आज तुमने इन लोगों का मुंह काला कर दिया है जो कहते हैं मुसलमानों के में कोई काबिल वकील नहीं मिलता। तो इस तरह वो हमारे मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने इनकी चौधरी साहब की इस तरह की तारीफ की। चौधरी साहब, उस वक्त कुछ शराफत थी लोगों में, अब तो बिल्कुल ही आपने देखा है कि बिल्कुल शराफत थी। बल्कि मैं समझता हूँ, मैं एक और छोटा सा वाक़या बयान कर दूं। जी प्लीज। शोरश कश्मीरी भी हमारे मुखालिफ थे और उनका अफ्तरोजा चट्टान था, उसमें लिखते थे हमारे खिलाफ, लेकिन काफी चीजें गलत लिखते थे, अक्सरियत उनकी गलत। लेकिन वो एक दफा एक कागज की दुकान पे मौलाना अबुल वतार साहब से मिले, क्योंकि अल फुरकान के वो एडिटर थे, तो दोनों को मबासे चाहते थे उनके पर्चों में जी। तो जब वो मिले तो वो कहने लगे कि मौलाना मेरी ख्वाहिश थी मैं मिलूं, आज मुलाकात हुई है, लेकिन एक बात है कि हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है जी। और वो ये है कि जमात अहमदिया के अफराद जो हैं वो इतने जानदार हैं कि उसका कोई जवाब नहीं।
बिल्कुल। और उन्होंने ये वाकया बताया जी। कि मैंने कोई इश्तारअंगेज़ तकरीर की थी और मुझे पकड़ा गया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तो मैं स्टेशन पे, पुलिस मुझे पकड़ के ले जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो घड़ी और बटवा है जी। ये तो पुलिस वाले ले लेंगे और खा पी जाएंगे। जी। तो उस वक्त मैंने अपना बटवा और घड़ी उतारी और वहाँ एक आदमी था, मैंने उसको थमा दी और फिर वो गाड़ी में ले गए और मैं चला गया। फिर मेरा मुकदमा चला, फिर मैं कैद में रहा। कैद से रहा होकर फिर मैं वापस आ गया लाहौर, मैं अपने घर में था। तो एक लंबे अरसे बाद एक आदमी आया और उसने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी। तो खैर मैंने उसको बुला लिया, बिठाया पास। तो उसने कहा जी आपकी एक अमानत मेरे पास है, ये मैं लेकर आया हूँ। अच्छा। तो उसने कहा मैंने तुम्हें कौन सी अमानत दी है? तो कहने लगा नहीं, ये इतने साल पहले इस तरह स्टेशन पे आप पुलिस के साथ जा रहे थे, आपने मुझे घड़ी और बटवा दिया और ये मैंने संभाल के रखा। और फिर मैं अखबार पढ़ता था, जैसे मुझे पता चला आप पे मुकदमा है, फिर आपको सजा हुई है, फिर अखबार से मुझे पता चला आप रहा हो गए हैं। तो मैं आपका आता पता पूछते पछाते मैं आज आपके घर में आया हूँ और ये आपकी घड़ी और बटवा है। वाह। तो शोरिश कश्मीरी कहने लगे कि यार ये तो मैंने इसलिए दिया था कि ये पुलिस वाले हजम कर जाएंगे, तुम ले लो और इस्तेमाल करो और बात खत्म हो जाए। तो वो कहने लगा नहीं जी ये मैंने अमानत समझ के रखी हुई थी और ये मैं आज आपको वापस करने आया हूँ। जी। वो कहते हैं मैं उस आदमी की दयानतदारी पे बड़ा हैरान हुआ और बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं एमडी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो कहते हैं कि मैं इस पे हम आगे कुछ नहीं कह सकते कि आपके लोग इतने ईमानदार हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो हमारे मुखालफिन की तरफ से भी है। बिल्कुल है। फिर ये हफ्तरोज़ा सिद्क़े जदीद है, लखनऊ में ये अखबार छपता था जी। उसमें उन्होंने एक और बात लिखी है, क्योंकि हमारे ऊपर तो बहुत सारे फतवे और इतराज़ात लगते हैं। बिल्कुल। और अभी रात को मुझे एक खबर आई है कि हमारे 3 अहमदियों को पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया है, इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों वाली नाम रखे हैं और अस्सलाम वालेकुम कहा है और इस्लामी शायर को जो है अपनाया है। अच्छा। लेकिन तारीख हमें क्या बताती है? जी, जरा ये बताइए। हफ्तरोज़ा सिद्क़े जदीद कहता है कि सर ज़फ़रुल्लाह खान के सियासी ख्यालात से यहाँ बहस नहीं है। जी। इम्तियाजी चीज ये है कि इतना बड़ा एजाज एक कलमा गो को ये मगरबी मादी दुनिया पेश कर रही है। याद होगा कि मजलिस अक़वाम की जनरल असम्बली की कुर्सी सदारत से आयात कुरानी रब्बे शराली सदरी व यस्सरली अमली की तलावत असम्बली की तारीख में पहली बार इन्हें यानी सर ज़फ़रुल्लाह खान ने की थी। जी। फिर उन्होंने एक और वाक़े का जिक्र किया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे जी। और 53 में जब ये तहरीक चली कि इनको ओहदे से हटाया जाए और जमात को गैर मुस्लिम करार दिया जाए, तो चूंकि उस वक़्त की हुकूमत शुरफा पे थी जी। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे गवर्नर जनरल, तो वो किसी सूरत में भी चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब को वज़ारत ख़ारजा से हटाना नहीं चाहते थे। ठीक। फिर एक साजिश की गई और आपकी ट्रेन के साथ एक हादसा हुआ, उसमें पेट्रोल की बोगियां भी लगाई गईं जी। ताकि इस तरह से आपको नुकसान हो। प्रोग्राम। जी जी जी। तो वो लिखता है, यही सिद्क़े जदीद लिखता है हफ्तरोज़ा कि चंद सा इधर उधर जब मगरबी पाकिस्तान में रात के पिछले पहर रेल का एक अजीम हादसा पेश आया, तो उस वक्त भी यही ज़फ़रुल्लाह खान वज़ीर ख़ारजा अपने सैलून में नमाज तहज्जुद अदा करते पाए गए। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला के फजल से हमारी तारीख है जिसको मसख किया गया है। तो इसमें तो अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया का जो किरदार है वो बड़ा ही अजीम शान किरदार है। तो ये चीज़ें हैं। फिर चौधरी साहब तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक वैसे ही बात पूछता, एक बात को लेके उस पर हमने वैसे तो प्रोग्राम किया, कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया, एक ही चीज लेके पकड़ के ये लोग बैठे हुए कि कायदे आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा चौधरी साहब ने। जिन लोगों ने पढ़ा था जनाजा, उनकी नस्लों का क्या हाल हो रहा है? एक बात है।
बिल्कुल सही हमने किया था, लेकिन बात यह है कि मालिक साहब मौलाना मदूदी ने भी नहीं पढ़ा। हाँ, तो उसका तो नहीं किसी ने जिक्र उसका तो कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारी मुखालफत ज्यादा है, हमारा मौका पेश नहीं होता जी, तो उसमें भी ये है कि अच्छा एक वैसे ये जनाजा पढ़ना कोई जरूरी कि आपका अगर किसी का जनाजा पढ़ने को दिल नहीं चाहता चलता तो उसमें कोई है कि जायज के ना पढ़ो आप? जनाजा जो है ना ये तो अगर ना भी पढ़ा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि मियाँ तुफैल जो जमात इस्लामी के अमीर रहे हैं उन्होंने भी किसी जगह लिखा है, मैंने पढ़ा है कि कायदे आज़म का जनाजा पढ़ना मदूदी साहब ने नहीं पढ़ा, तो उन्होंने जवाब दिया है कि इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं, अगर चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने नहीं पढ़ा तो ये बहुत बड़ी बात। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा ठीक, अच्छा क्या है चौधरी साहब, और क्या था? और ये था कि चौधरी साहब जो थे वो जब पाकिस्तान बन रहा था जी, तो वो तो फेडरल कोर्ट के जज थे। बिल्कुल। और नेहरू जो था उसने पेशकश की थी, पंडित नेहरू ने जी, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उससे, ठीक, फेडरल कोर्ट की जजी से इस्तीफा दे दिया और फैसला ये था कि मैं पाकिस्तान जाकर खिदमत करूंगा पाकिस्तान की। जी, तो जब इसका पता हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो उन्होंने मुझे पेशकश की थी कि आप हिंदुस्तान में रह जाएं और हम आपको बड़े पुरकशिश ओहदों पर जो है वो ओहदों की पेशकश की थी, लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, मैंने पाकिस्तान जाकर उसकी खिदमत करनी है। और फिर उसके बाद फिर कुछ अर्सा आप के पास वक्त था तो नवाब सर हमीदुल्लाह खान साहब थे वाली भोपाल, तो वो दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली चूंकि दारुल खिलाफा था हिंदुस्तान का जी, तो चौधरी साहब से मिले। चौधरी साहब के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे और हमेशा मोहब्बत और खुलूस का उनका रिश्ता था और वो बेहद शफकत फरमाते थे चौधरी साहब से। तो उन्होंने चौधरी साहब को कहा कि आप कुछ देर के लिए आप आ जाएं मेरे पास और आप आके तो मेरे कानूनी मशीर की हैसियत से कुछ खिदमत करें जी। तो चौधरी साहब जो थे वो चले गए। अच्छा, आप उधर काम शुरू कर दिया जी। तो एक दिन शाम को खाने पे नवाब भोपाल सर हमीदुल्लाह खान ने चौधरी साहब से कहा कि आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है कि मेरी मदद और मावनत के लिए आप आ गए हैं, लेकिन आपने अपने मुआवजे की कोई बात नहीं की जी। तो चौधरी साहब ने अर्ज किया कि मैं तो हरगिज किसी तनख्वाह या मराद के लालच में आपके पास नहीं आया जी। तो आप मेरे दरीना करीबी आपसे तल्लुकात हैं जो मुझे आपके पास खींच के ले आए हैं, तो मैंने इसलिए तनख्वाह या मुआवजे का कोई तसव्वुर भी नहीं किया। तो नवाब साहब ने कहा कि मुझे मालूम है कि आपने बगैर लालच के मुझ पर एहसान फरमाया है, लेकिन आप ने कि जो दोस्ती अदा किया है मैं उसके लिए ममनून हूँ, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके मुतल्लिक आपकी खिदमत के बारे में कुछ कहूँ। तो वो उनका मैंने ये फैसला किया है कि 40,000 रुपया आपको माहाना मैं तनख्वाह दूंगा। अच्छा। और उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। आपकी रहायश मेरा जो महल है उसके हिस्से में होगी जो नहायत आरामदेह और पुरसकून है। आप वहाँ मुंतकिल हो जाएं और फिर आपकी फैमिली का खाना पीने का सारा सामान जो है वो इंतज़ाम जो है शाही मार्ग से होगा और उसका भी आपसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा जी। और फिर अगले दिन कहते हैं कि वो मुझे उन्होंने कहा कि हमारा आलिशान बाग है उसमें जाएं खाएं पिएं जो कुछ भी है। और फिर एक दिन मुझे कहने लगे कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। 6 गाड़ियां उन्होंने मुझे दिखाई कि ये तुम्हारे लिए है। तो कहते हैं मैंने नवाब साहब से अर्ज की कि मेरे लिए तो एक ही गाड़ी काफ़ी है जी। तो उनका नहीं ठीक है, लेकिन ये है एक मॉडल की गाड़ी से दिल भर जाए तो आप दूसरी ले लें, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इस तरह चौधरी साहब को उन्होंने अपने फजल से बहुत ही उनको अहमियत दी और सारा कुछ किया। लेकिन फिर जब कायदे आज़म ने बुलाया है तो आप नवाब साहब के पास थे, तो नवाब साहब ने पूछा क्या प्रोग्राम है। उनका मैं जल्दी जाना चाहता हूँ जी। तो नवाब साहब ने कहा कैसे जाना है। उनका मैं यहाँ से दुबई जाऊँगा, वहाँ से बहरी जहाज पे चला जाऊँगा कराची, क्योंकि कराची दारुल खिलाफा था जी। तो उस वक्त हालात ख़राब थे, रास्ते महफूज नहीं थे। तो नवाब साहब ने कहा नहीं, आप मेरा बीच एयरक्राफ्ट ले जाएं, थोड़ा सामान ले लें अपनी फैमिली को, उसके साथ कराची एयरपोर्ट पे वो उतर जाएंगे, बाकी सामान मैं बुक करा के आपके पीछे भिजवा दूंगा। तो इस तरह फिर चौधरी साहब ने अपने आप को कायदे आज़म की खिदमत में पेश किया। और एक दफ़ा किसी अंकल ने ये मुतलिस सवाल किया था आपसे
कि जी पाकिस्तान ने बड़ा एहसान किया और आपको वज़ीर ख़ारजा बनाया और खिदमत का मौका दिया और बड़ी तरह, तो चौधरी साहब ने फिर ये बताया था कि मैं ये छोड़ के आया था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा चौधरी साहब, और इसमें और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, जज़ाकल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने 9 Business टीवी को टाइम दिया। नाज़रीन, जो लोग भी ये सोचते हैं पाकिस्तान में कि अहमदी जो है वो पाकिस्तान के से प्यार नहीं करते, यकीन करें हम सब का दिल पाकिस्तान में ही रहता है। हम अरसा दराज से यूरोप में रह रहे हैं, मगर फिर भी वहाँ पे अगर कुछ हम देखते हैं कमज़ोरी, तो उस पर हम लोगों को बताते हैं कि यूरोप और पाकिस्तान में ये फ़र्क है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए 9 Business टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।